यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर होलसेलर तमाम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उस सेंस में आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लोकल ड्रॉप शिपिंग का पार्ट 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको एक अच्छे तरीके से समझ आएगा। और इसका पार्ट 1 हमने हमारे पिछले वीडियो में कवर किया था। जिसने ये पार्ट 1 मिस किया है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में नीचे दे दूँगा। वो आप देख लें, क्योंकि वो हमारे लोकल ड्रॉप शिपिंग का जो बेसिक्स है वो मैंने तमाम के तमाम जितने भी पॉइंट्स है वो सारे उसमें कवर किया है। तो वो देखने के बाद फिर आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग का जो पार्ट 2 है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा, लोकल ड्रॉप शिपिंग का जो बेसिक पॉइंट है, और मैं कहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट हंटिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर इस स्टेज पे आपने कोई गलती की या आपने किसी एक ऐसे रॉन्ग प्रोडक्ट पे हाथ डाला, तो मैं समझता हूँ कि आगे आप इसकी कंपेन पे जितने भी पैसे लगाओगे वो आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो उसमें इतना दम नहीं है। और आपने इस पे बड़ा काम करना है, क्योंकि ये तमाम जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो एक क्राइटेरिया की बदौलत होती है। अगर आपको क्राइटेरिया समझ आ जाए तो मैं कहता हूँ कि आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगा, और आप इजीली अपने लिए एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट हंट कर सकोगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया का फर्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट हैज़ द वॉ फैक्टर। वॉ फैक्टर का मकसद ये कि अगर कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आ जाए तो आपका जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है वो इतना आई कैची होना चाहिए कि उसको फर्स्ट लुक पे वो प्रोडक्ट पसंद आ जाए और वो आपसे ख़रीद सके। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि नॉट इजी टू फाइंड इन अ नॉर्मल रिटेल मार्केट। इसका मतलब ये कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की है या आप हंट करने चाह रहे हो या उसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो वो एक नॉर्मल रिटेल मार्केट जो आपकी सिटी में हो, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होगी उन रिटेल मार्केट्स में, तो कस्टमर आपके पास आने के बजाय वो वहाँ पे इजीली ले सकता है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना है आपके जो नियर सिटी में रिटेल मार्केट्स हो वहाँ पे ये अवेलेबल ना हो। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट मार्जिन शुड बी गुड। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया का। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को बताऊंगा कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ सके। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 1000। ये वो प्राइस है जिस पे हमने एक प्रोडक्ट हंट की है। और इसमें अगर हम शिपमेंट चार्जेस ऐड कर ले, जो कि नॉर्मली कोरियर कंपनीज हमसे चार्ज करती हैं, मोस्टली कुछ कंपनीज 250 भी चार्ज करती है, लेकिन अक्सर जितने भी कंपनीज होती हैं वो 300 तक ही चार्ज करती हैं। तो 300 और 1000 को अगर हम जमा कर ले तो हमारे पास प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हमें प्रोडक्ट पड़ेगी 1300 की। 1300 की हमारे पास ये प्रोडक्ट का जो टोटल है वो आएगा। और इसके अलावा अगर हम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें, जो कि एवरेज 800 है और 900 भी है, 1000 भी कुछ लोग चार्ज करते हैं, 1500 तक भी चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ कि अगर आपने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन 800 रखा, ये आपका है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आपने 800 रखा तो आपको ये प्रोडक्ट पड़ा 2100 का। 1300 इसमें वो चार्जेस है जो कि आपका सप्लायर आपसे चार्ज करेगा, और 800 आपका इसमें प्रॉफिट है। अब भी हम ज़रा कंपटीटर की तरफ आते हैं। अब भी ये कंपटीटर है, आपके कंपटीटर ने ये प्राइस रखी है 1700। आप सेल कर रहे हो 2100 का, और आपका जो कंपटीटर है वो 1700 का सेल कर रहे हैं। तो इसको अगर आप compete करने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे, अगर आप ये प्रोडक्ट 1600 का सेल करोगे, तो आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोडक्ट में आपके लिए कितना प्रॉफिट बचेगा। ये आपके लिए डायरेक्ट लॉस में जाएगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें आपके लिए जो प्रॉफिट बचेगा वो है 300, और आप अपने माइंड में लेके जा रहे हो 800। और कंपेटिटर के कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपके लिए जो प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है वो 300 है, जो कि ना होने के बराबर है।
जैसे मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने अपने जो कंपटीटर के एनालिसिस है वो आप बड़े इजीली कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। अभी इसके अलावा मैं आपको सिस्टम पे भी लेके जाऊंगा, मैं फिजिकली आपको दिखाऊंगा कि आपने अपने कंपटीटर के जो एनालिसिस है वो किस तरह करने हैं। फोर्थ ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं कि प्रोडक्ट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक मिसाल मैं एक आसान तरीके से आपको दूं कि मोस्टली हमारे पास पाकिस्तान में बिजली का इशू होता है अक्सर इलाकों में। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट हमने हंट की है कि वो है इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कटर, जो कि चार्जेबल हैं। हम इसको एक दफ़ा चार्ज करेंगे, जब हमारे पास लाइट नहीं होगी तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और इससे हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक आसान मिसाल है। अभी जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के, अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जाऊंगा ताकि आपको और भी मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हम एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं। अभी जितने भी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जाऊंगा ताकि आपको ये और भी मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके कि एक अच्छा एक विनिंग प्रोडक्ट हम किस तरह हंट कर सकते हैं। चलते हैं सिस्टम की तरफ। ये एक पाकिस्तान का एक सप्लायर कंपनी का वेबसाइट है, HSC ड्रॉपशिपिंग के नाम से। चूँकि मैं इस पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने एक विनिंग प्रोडक्ट हंट किस तरह करनी है। यहाँ पे आपको HSC के वेबसाइट पे कुछ होल सेलर नज़र आएंगे। ये वो होल सेलर है जो कि HSC के वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगी हॉट एंड विनिंग प्रोडक्ट। इसके व्यू वॉल पे हम जाएंगे, पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आ रही है जो कि विनिंग प्रोडक्ट है, फीचर प्रोडक्ट है। डिफरेंट सेलर इसको सेल कर रहे हैं और इस पर अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये है कि अभी यहाँ पे अगर मैं एक प्रोडक्ट देखूँ नेक फैन, तो नेक फैन तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कितने होलसेलर इसको सेल कर रहे हैं। अब जैसे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये फर्स्ट होलसेलर है, ये सेकंड होलसेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और नीचे अगर हम आए यहाँ पे तो ये थर्ड होलसेलर है जो कि इसको सेल कर रहे हैं। थर्ड टाइम इसको देखने का मकसद ये है कि अभी फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट इस होलसेलर के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो हम सेकंड, हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम सेकंड होलसेलर के पास जाएं। अगर सेकंड होलसेलर के पास ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इजीली अवेलेबल होगा और इसे हम अपना ये प्रोडक्ट ले सकेंगे। तो यहाँ पे अभी अगर हम मैं आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट की हमने एनालिसिस किस तरह करनी है कि ये प्रोडक्ट परफॉर्म किस तरह कर रहा है। तो चलते हैं अपने सेकंड वेबसाइट की तरफ। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाएंगे। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को आप सिलेक्ट करके आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे आपने लोकेशन पाकिस्तान देना है क्योंकि आपने अपना लोकल ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस पाकिस्तान में कर रहे हो। लोकेशन आपकी पाकिस्तान आएगी और एड कैटेगरी में आप ऑल एड सेलेक्ट करोगे। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे आप अपना जो टाइटल आपने वहाँ से कॉपी किए हैं वो यहाँ पे आप आके पेस्ट करोगे। यहाँ पे यह है कि अभी फॉर एग्जांपल कुछ टाइटल आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, कुछ टाइटल पे आपने यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी, लेकिन आपने एक ऐसा टाइटल दे निकालना है कि वो आपके लिए जितने भी सेलर उस पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो आपको इजीली नज़र आ जाए। जैसे अभी यहाँ पे है नेक फैन, मैं सेलेक्ट करता हूँ नेक फैन पे, मैं आके मैं देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 60 रिजल्ट इसके आ रहे हैं। 60 रिजल्ट इसके आ रहे हैं यहाँ पे आपको, आप देख ले कि 24 अगस्त का जो अभी रिसेंट इसका इस पे ऐड चला है। और जो ही मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा आपको ये प्रोडक्ट नज़र आएगी कि इसका कितना डिमांड है और कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। इसकी मैं लास्ट एड देखता हूँ कि इसका लास्ट एड कब चला है। यहाँ पे जैसे कि 15 मई से इस पे कंपेन रन हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस पे कंपिटिटर्स की भरमार है। आप यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि
आपने एक ऐसे प्रोडक्ट पे ऐड डालना है कि जिस पे कंपटीशन कम से कम हो। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आपके पास अगर आपका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, उसमें वो फैक्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, भले उस पर कम्पिटिटर्स ज़्यादा हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी फेसबुक स्ट्रेटजी पे, आपकी क्रिएटिव पे, जो कि आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो आपका क्रिएटिव कितना आई कैची है, कितना लोग उसके साथ लिंक हो रहे हैं, कितना लोग इसके साथ इंगेज हो रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि आपके पास फिर ऑर्डर नहीं आएंगे। सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, 2 दिन पहले की डेट में आपके पास एक कैंपेन रन हो रही है। तो उस प्रोडक्ट पे के पास आपने कभी भी नहीं जाना, ना उस प्रोडक्ट को आपने कभी हंट करना है, क्योंकि वो एक टेस्टिंग फेज में है। डिफरेंट लोग उस पर एड्स चला रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। सबसे पहले आपने जो देखना है वो ये देखना है कि वो कैंपेन कितनी पुरानी है उस प्रोडक्ट की जो आप हंट करने जा रहे हो। अगर वो 3 महीने तक पुरानी है तो आप भले उस प्रोडक्ट को आप हंट कर सकते हो, और वो आपके लिए बड़ा एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगी। अक्सर लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि वो जब कोई टाइटल ऐड करता है एड्स लाइब्रेरी में, तो उसके अगेंस्ट उसको सिर्फ एक ही कम्पिटिटर शो होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंपटीटर का कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी डेट देखनी है कि वो कैंपेन कितनी पुरानी है। अगर वो कैंपेन 3 महीने 4 महीने पुरानी है तो भले आप उस प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। अगर वो कैंपेन सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन या 3 दिन पुरानी लगे, तो आपने कभी भी वो प्रोडक्ट हंट नहीं करनी, क्योंकि वो एक टेस्टिंग फेज में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो टेस्टिंग फेज में चल रही होती है वो प्रोडक्ट। डिफरेंट लोग उस पर पैसे लगा रहे होते हैं कि वो प्रोडक्ट के लिए ये आगे प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो चूंकि आपके पास जो बजट है वो भी बड़ा लो बजट है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस कंपेन का डेट देखना है कि वो कंपेन कितनी पुरानी है। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर होलसेलर तमाम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उस सेंस में आपने क्या करना है। तो आपने डायरेक्ट अपने दराज से हेल्प लेनी है। दराज की वेबसाइट पे आपने आना है। यहाँ पे आप नेक फैन टाइप करोगे, और जैसे कि आपको यहाँ पे डिफरेंट सेलर नज़र आएंगे दराज पे। और यहाँ पे मुझे एक सेलर नज़र आ रहे हैं नेक फैन का। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। ये ओपन होने के बाद इसके चैट ऑप्शन में आप जाओगे। आप इस बंदे के साथ चैट करोगे। अगर हुआ तो आप इससे कांटेक्ट नंबर लोगे और आप इससे फ़ोन पे बात करोगे कि मुझे इतने पीसेस चाहिए। और अगर आपका कम्युनिकेशन एक अच्छे तरीके से आपने इसके साथ की, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 1899 का, ये आपको बड़ा सस्ता मिले। हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको 1500 पे भी मिले, और 1400 तक भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपको मिले। ये सारा आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस बंदे को कन्विंस कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया और सिस्टम के थ्रू भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट में। तो इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर्स मैं वहीं पे दूंगा। एंड में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।